हेलो दोस्तों। देखिए आज आप लोग कौन लेके आए हैं, कौन के बारे में पढ़ना है। पिछले जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पिछले लेक्चर में हम लोग सिलेंडर के बारे में पढ़े थे। बेलन जिसको कहते हैं, अच्छा से आप लोग कोशिश किए थे 100% देने का और अच्छा से विजुअलाइज कराने का, फीलिंग कराने का। मैथ्स में फीलिंग हो कि हाँ बेलन क्या होता है, जैसे सरफेस एरिया क्या बोल रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। इसी तरह से फिर से अब कौन के बारे में पढ़ेंगे, बेलन के बारे में तो पढ़ लिया, इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स है। जैसे सबसे पहले हम लोग सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कौन है कौन पढ़ेंगे, उसके बाद क्यूब है, क्यूबाइड है, फिर आपका स्फीयर है, हेमिस्फीयर, इस सब के बारे में पढ़ना चाहिए। तो टॉपिक लेकर आ रहे हैं 20-30 मिनट का लेक्चर और उसमें करा रहे हैं। और आज भी आप लोग अच्छा से विजुअलाइज कराने की कोशिश करेंगे, अच्छा से फील कराएंगे इसका, ठीक है। ये देखते हैं आज कौन के बारे में पढ़ना है। फिगर होता है उनका डायग्राम, ठीक है। ये डायग्राम देख रहे हैं आप लोग, तो सिंपल ये डायग्राम बना के, ठीक है। इसमें एक तो ये नीचे वाला जो पार्ट है ना, इसको कहते हैं सर। ये जैसे हम लोग कौन पढ़े थे तो कौन में क्या था, ये कौन बोले सिलेंडर पढ़े थे, तो उसमें था क्या, दोनों तरफ एक सर्कुलर पार्ट था, ठीक है। एक इधर सर्कुलर पार्ट था और एक इधर सर्कुलर पार्ट था। इसी तरह से कौन में भी ना नीचे में सर्कुलर पार्ट होता है, इसमें सिंगल सर्कुलर पार्ट होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग नीचे देख सकते हैं सर्कुलर पार्ट, सर्कुलर पार्ट है। इसका भी अगर सर्कुलर पार्ट है तो इसका भी एक रेडियस होगा, ठीक है। मान लीजिए इसका सेंटर है, तो सेंटर से यहाँ ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, रेडियस होगी, इसको मान लिया हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसमें एक हाइट होगा, यहाँ से अगर यहाँ से हम ज्वाइन कर देते हैं इनको, तो क्या होगा हमारे हाइट में, जिसको ए से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं देखिए ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो एक का हमारा बन गया राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। मान लीजिए इसको हम माध्यम कर सकते हैं बी और सी, ठीक है। तो अगर हमको ये वाला हाइट पता है, ये पता है, और एडिशन निकाल सकते हैं इसको 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 जो कि बोलते हैं इंग्लिश में लेटेंट हाइट बोलते हैं, लेटेंट हाइट, और हिंदी में तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तिर्यक ऊंचाई या फिर तिरछी ऊंचाई जो भी बोल सकते हैं, ठीक है। समझ इसको बोलते हैं लेटेंट हाइट या फिर तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, ठीक है। तो ये ऐसे निकालने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे भी नॉर्मल निकाल सकते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं, ठीक है। करने का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो उसी का यूज करेंगे, उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं ट्रायंगल, और ट्रायंगल उठा रहे हैं एबीसी। एबीसी क्या हमारा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं हिंदी में, समकोण त्रिभुज है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, एसी का स्क्वायर होता है, यानी कर्ण का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर, एबी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर। क्या अप्लाई किया, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो एसी का स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से देंगे हम लोग क्योंकि एबी का वैल्यू पता है और बीसी का वैल्यू पता है, ठीक है। एबी और बीसी, सॉरी यहाँ बीसी होगा, यहाँ बीसी होगा, क्योंकि एबी और बीसी तो हम लोग को पता है, हम लोग निकालना क्या है, एसी निकालना है, जिसको लेटेंट हाइट कहते हैं। तो जिसका वैल्यू पता है उसको उस वैल्यू को पुट करना है यहाँ। एसी का स्क्वायर बराबर एबी हमको पता है एच है, एच का स्क्वायर रख देना है यहाँ पे, और बीसी हमको पता है कि आर है, आर का स्क्वायर रख देना, ठीक है। तो अब हमको एसी निकालना है, एसी क्या स्क्वायर है, और स्क्वायर को उधर लिखना है तो क्या होगा, स्क्वायर को पड़ा जाएगा अंडर रूट में क्या है, एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, यानी एसी का वैल्यू हम लोग को पता चल गया है ना। सिंपल एसी का वैल्यू हम लोग निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया। क्या हो गया, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, यानी हम लोग को पता चल गया। अगर कभी भी हाइट और रेडियस दिया हुआ तो हम लोग इजीली लेटेंट हाइट निकाल सकते हैं, त्रिज्या की ऊंचाई इजीली निकाल सकते हैं। अगर आपको रेडियस यानी त्रिज्या और ऊंचाई पता हो तो सिंपल इस फार्मूला का यूज करना है,
और लेटेंट हाइट निकाल देना है, ठीक है। ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, कहीं काम आएगा। अब देखिए तो सिंपल है, रिजल्ट याद रख सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट है ये काम आ रहा है। हम जब वैल्यू वैल्यू पढ़ेंगे ना, वैल्यू सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, उसमें काम आएगा। अब भाई अब देखते हैं यहाँ पर रिजल्ट लिख देते हैं इसका, जो एसी का इसे हम एल से भी डिनोट करते हैं, एल से, ठीक है, एल से डिनोट करते हैं। तो एल यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, एल का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। जब रिजल्ट फॉर्म हम लोग यहाँ से डेरिवेशन के डेराइव करके यहाँ तक पहुँचे। तो अब देखेंगे हम लोग सीखेंगे इसका जो फॉर्मूला होता है, जैसे कि सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम निकालना है, या कोन का वॉल्यूम निकालना है, या फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं आयतन का जो वॉल्यूम निकालना होता है, शंकु का आयतन, शंकु का शंकु का आयतन। आप लोग फॉर्मूला इसका पता हो, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो हर कोई पढ़ने में तो फॉर्मूला तो सबको पढ़ाता ही है। तो इसका फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसका यही फॉर्मूला, अगर आप एक चीज नोटिस करिएगा यहाँ पे, तो हम लोग बेलन में क्या पढ़े थे, बेलन का पढ़े थे, ये बेलन हो गया। इस बेलन का वैल्यू क्या था, वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, इसका आयतन का फॉर्मूला क्या था, आयतन का हम लोग पढ़े दिखा था, पाई आर स्क्वायर एच। यानी कहीं देख रहे हैं ये पाई आर स्क्वायर दोनों कॉमन है, ठीक है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, बट इसमें क्या है 1/3 यानी 1/3। यानी अगर कभी आप लोग का अगर मतलब बोल दिया सवाल में रहे कि बेलन यानी सिलेंडर का अगर वैल्यूम दिया है और आपसे पूछ लिया कि इसका कोन का वैल्यूम, अगर इस सिलेंडर को मेल्ट करके यानी पिघला के अगर हम एक कोन बनाते हैं, तो उस कोन का वैल्यूम कितना, आयतन कितना होगा, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। क्योंकि आप लोग एक चीज गौर कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, क्योंकि इसका एक 1/3 होता है। तो अगर बेलन का आयतन पता है तो उसको खाली 1/3 कर दीजिए, तो उसका कोन का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सिंपल को याद करने को नहीं है, सिंपल पाई आर स्क्वायर चीज का होता है, इसका सिर्फ क्या करते हैं 1/3 करते हैं, 1/3 करिए तो कोन का वैल्यू पता लग जाएगा। ये शंकु का आयतन होगा, इसमें इंग्लिश में बोलते हैं वैल्यूम ऑफ कोन, वैल्यूम ऑफ कोन। दूसरा फॉर्मूला होता है वक्रपृष्ठीय। जैसे हम लोग मतलब जो सेम पढ़े हैं ना, बेलन के लिए जो सेम पढ़े, सेम फॉर्मूला इसके लिए भी अप्लाई होगा। सेम फॉर्मूला कोन के लिए, सेम फॉर्मूला फिर स्क्वायर के लिए जो गोला बोलते हैं उसके लिए, तो सेम फॉर्मूला जो फॉर्मूला जो निकाले उसमें बेलन में यानी सिलेंडर में, वही चीज इसमें भी निकालेंगे, सेम चीज। तो ये इसमें देखते हैं जिस तरह से जिसका वक्रपृष्ठीय देखते हैं, वक्रपृष्ठीय जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस एरिया, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। और उसमें तो आप लोग देखे पूरा विजुअलाइज करके बताया फीलिंग के साथ कि सिलेंडर में अगर किसी मतलब ये कर्व सरफेस एरिया का बात कर रहा है, तो वो कर्व सरफेस एरिया कौन सा पोर्शन है, आप लोगों को ये भी तो पता होना चाहिए ना। इसी तरह से सेम जिस तरह से उसमें बेलन में बताया था ना सिलेंडर में, उसी तरह से सेम कोन में, ठीक है। अगर कोन देखिए हम लोग ऐसी छोटा सा कागज का बनाने का प्रयास किए हैं, दिखाते हैं आपको, बनाने का छोटा कागज से प्रयास किए बनाने का, देखिए अगर समझ सके तो। सिंपल ये कौन है दिख रहा होगा, कौन सिंपल कौन है, ये वाला सिंपल सर्कुलर पार्ट है, ठीक है। इस सर्कुलर पार्ट समझ लीजिएगा, वृत्ताकार है, और ये इसका टिप पॉइंट है। अब देखिए जो इसमें किए है ना बता रहे, ये हमारा अगर सर्कुलर पार्ट है तो यहाँ से यहाँ एक रेडियस होगी आर,
ये हमारा ये वाला जो हाइट है ना, यही हाइट जो तिरछा दिख रहा होगा आपको, तिरछा दिख रहा है ना, तिरछा, यही हमारा तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं इसको, फिर लेटेंट हाइट बोलते हैं, लेटेंट हाइट बोलते हैं इसी को, एल से डिनोट करते हैं। यही हाइट हम लोग निकालें, ये हाइट यही वाला हाइट को डिराइव करके हम लोग यहाँ से निकाले हैं। और ये हमारा अंदर से जो पिक पॉइंट तक हो गया ना, ये हमारा हाइट हो गया। और आप देखिए, हम लोग पहला आप लोग को पता था आयतन क्या हो गया इसमें आयतन का मतलब हो गया वैल्यू का मतलब। कई पिछले भी लेक्चर में बताया था, सिलेंडर में बताया था आप लोग आयतन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के अंदर कैपेसिटी, आप कितना किसी वस्तु के अंदर रखने की कैपेसिटी क्या है, ठीक है, उसी को वैल्यू बोलते हैं। जिस तरह से बेलन समझ, इसी तरह से इसमें भी, जैसे इसका अंदर कैपेसिटी क्या होगी, ये अगर आप मान लो झाल मुड़ी खा रहे हैं, ठीक है, तो अगर झाल मुड़ी खाने वाला अंकल के पास भी है, ठीक है, तो भुंजा इसमें कितना डालें, ठीक है, इसमें भुंजा कितना डालें, वो आपका मतलब जितना क्वांटिटी भुंजा का क्वांटिटी इसमें मतलब डाला है ना, वही आपका वैल्यू हो गया, यानी आयतन हो गया, ठीक है। तो वही मतलब बेसिकली समझ सकते हैं हम लोग कि इसमें कितना सामान रख सकते हैं, क्वांटिटी मतलब समझिए, मटेरियल कितना मटेरियल इसमें रख सकते हैं, वही हमारा वैल्यू हो गया अंदर का। यानी जब भी आयतन का बात हो, यानी उसका कैपेसिटी किसी चीज़ का रखने का, ठीक है, कितना कैपेसिटी, यानी इस चीज़ के अंदर हम कितना सामान रख सकते हैं, ये हमारा आयतन कहलाता है। अगर कभी बोल दें भाई एक रूम है, ठीक है, वो मतलब कि समझ लीजिए आप लोग ये प्रिज्म देखोगे, प्रिज्म, ठीक है, वो कहीं ना कहीं शंकु का आकार का तो नहीं होता, हम ये नहीं बोले एग्जैक्ट शंकु का आकार का होता है, लेकिन अगर कोई ऐसा प्रिज्म बनाया जाए जिसका आकार, जिसका शेप कोन जैसा हो, और उसमें मतलब बताया जाए कि इसमें हम मतलब कुछ मटेरियल रखना चाहते हैं, जैसे कि अगर किसी अभी मान लें कि रबी का फसल है या फिर धान का फसल है, ठीक है, तो उसमें बोला जाए कि हम एक ऐसा सेब बनाते हैं, जैसे हम लोग को पहले ज़माने में कोठी चलता था गाँव में, ठीक है, उसमें कोठी में सामान रखता था लोग, जो भी हो अपना चावल दाल जो भी हो, उसी तरह से बोल रहे हैं कि एक कोठी बनाए जिसका शेप होना चाहिए कोन, और कोन में सामान रखना है, ठीक है, मान लो कुछ भी धान रखना है या गेहूँ रखना है, कुछ भी, तो उस अब आपको बता दें कि हमको इतना कुंटल या फिर इतना टन हमको गेहूँ रखना है, तो आपको बोल दिया बनाने के लिए, तो आप निकालेंगे क्या, बेसिकली आपको निकालना है। जब अगर बात कर दिया कुंटल जितना उसमें कितना धान रखा है, गेहूँ लिखा है, तो कहीं ना कहीं आपको आयतन निकालना है, उसका वैल्यू निकालना है, उसका कैपेसिटी निकालना है, समझे। तो ये चीज़ होता है आयतन का मतलब, आप समझ गए हम लोग। तो यही हमारा आयतन हो गया। अब क्या समझना है, शंकु का बाकी पृष्ठ, बाकी पृष्ठ में सेम जैसे हम बेलन में बताए हैं, सिलेंडर में बताए हैं, उसी तरह से हम पूल में भी बताएंगे। क्या होता है बाकी पृष्ठ, सिंपल, ये जो अंदर का नहीं देखना है, बस ये जो साइड वाला जो पार्ट है ना, सरफेस, जो साइड वाला से जो गोलाकार जो बना है, तिरछा, जो गलैया जो बना है, जिससे जो एरिया यूज हुआ है, इसी को कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्र। ये पूरा एरिया, ये पूरा जो गोलाई है ना इसका, जिससे ये घेरा हुआ है, कवर है, यही हमारा पूरा सरफेस बक पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी ये वाला सिंपल भाग आप समझिए। अगर कभी भी कोई बोले कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो मतलब तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए, विजुअलाइज होना चाहिए, दिमाग में चलना चाहिए, उसका साइड वाला पार्ट पूरा बोलना, साइड वाला पार्ट निकालना, समझे। इस तरह से मतलब ये फॉर्मूला तो ये याद रखना है, उसके साथ फॉर्मूला के साथ विजुअलाइज होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए फॉर्मूला किस चीज़ का, बस रटना नहीं, वहाँ पर जान लो पाई आर एल होता है, और पाई आर एल है। अगर अच्छा सवाल आ गया तो आप अटक जाइएगा उसमें, नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला पाई आर एल होता है, ठीक है। तो आप लोग से समझ, अगर अच्छा सवाल है जिसमें थिंकिंग लेवल है, अच्छा लेवल का सवाल, उसमें आपको यूज आएगा विजुअलाइजेशन कराना, ठीक है। इसका फॉर्मूला तो आपको पता है, तो पाई आर एल होता है। अब देखिए एक और है, इसका टोटल सरफेस एरिया जिसको बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल
टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। सिंपल, इसमें भी कुछ नहीं करना है, जिस तरह से हम बेलन में बताया थे, सिलेंडर वाला में बताए थे, टोटल सरफेस यानी कहीं ना कहीं कुल एरिया, उसका संपूर्ण पूरा का बात कर रहा है। तो ये जो पहला बात हम आपसे पूछे कि ये कोन बनाया कैसे, एक ये वाला साइड जो है जिसको बोले कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, और नीचे एक सर्कल, सर्कुलर पार्ट से जुट के ज्वाइन होके एक कोन बना है, ठीक है। तो ये दो चीज से बना है, तो कहीं ना कहीं अगर टोटल सरफेस एरिया का बात कर रहा है तो एक कर्व सरफेस एरिया इसमें जुटेगा प्लस इसका सर्कुलर पार्ट अपना करेगा। तो सिंपल यही करना, कुछ नहीं करना हम लोग। इसमें क्या करना है, सिंपल जो पाई आर एल है, पाई आर एल प्लस सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया तो हम निकाल नहीं रहे, पाई आर स्क्वायर होता है, तो सिंपल इसमें पाई आर स्क्वायर, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है। इसको कहीं जगह ऐसा लिखा रहेगा, अच्छे से कॉमन मान लेंगे, सिंपलीफाई करके देखेंगे। पाई पाई इसमें पाई आर दोनों में कॉमन है, तो इसमें पाई आर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, एल प्लस आर, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हो गया, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया का भी रिप्रेजेंटेशन अच्छे से करा देते हैं। टोटल सरफेस एरिया में एक तो पहले चीज तो कंफर्म है, इसका कर्व सरफेस एरिया आएगा जिसको बोलते हैं बक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बक पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा पूरा, यानी ये वाला पूरा एरिया, ये वाला पूरा एरिया आपको लेना है। उसके बाद नीचे वाला जो पार्ट है ना, सर्कुलर पार्ट, सर्कुलर पार्ट को इसमें काउंट करना है, और सर्कुलर पार्ट पूरा, ठीक है। तो ये इसको ज्वाइन करके हमारा क्या बन गया, टोटल सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, ठीक है। ठीक है, ये चीज अगर आपका देखिए इसका यूज कहाँ होगा, आपको रियल लाइफ में एग्जांपल देते हैं, बक पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ठीक है। आप देखते हैं, अगर देखिए मान लीजिए कहीं पे कोई अनाज जमा करना है, ठीक है, कोई फसल उगा, उसको फसल का कटाई हुआ, और उसके बाद मान लीजिए अभी तो धान का समय चल रहा है, तो धान कटा है, ठीक है। उसके बाद उसको मतलब ऐसा जगह मतलब रखा ना, मतलब उसको रखा तो एक मतलब कि ढेर, जैसे ढेरी बनाता ना हम लोग ढेरी, उसी तरह ढेरी बनाया तो एक कम से कम समझिए कि कौन का आकार ले लिया, कौन का यानी शंकु का आकार ले लिया, उसको मतलब धान आए रखने गए रखते रखते कौन का आकार ले लिया वो, और मान लीजिए अगर कौन का शेप बन गया वो इस तरह से, कौन का शेप बन गया इस तरह से ढेरी लग रखे तो और मान लीजिए कि अगर बारिश का मौसम है, ठीक है, अगर मान लीजिए संभावना ऐसा लग रहा है कि पानी पड़ सकता है, अगर पानी पड़ने की संभावना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहीं ना कहीं इसको जुगाड़ लगाएंगे कि भाई धान को तो बचाना है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई पॉसिबल ये नहीं है कि आप घर लेके जा सकते, क्योंकि मान लीजिए आप कहीं खलिहान में रखा हुआ है, घर से दूर है, तो और कुछ इंस्टेंट पानी आने वाला है, तो क्या करिए, कहीं ना कहीं तिरपाल का जुगाड़ करिएगा ढकने के लिए, जिससे बच सके पानी से सेफ हो सके। तो कहीं ना कहीं एक मान लीजिए एक ऐसे तिरपाल बनाना, ठीक है, जो इसको पूरी तरीके से कवर करते, पूरी तरीके से कवर कर दे इसको। तो किस आकार का बनाएंगे, जब ढेरी हमारा जो फसल रखा हुआ है वो अगर ये शंकु का आकार का है, तो हम लोग जाहिर सी बात है कि हम जो बनाएंगे वो भी शंकु का आकार ही का बनाएंगे, और दूसरा किसी आकार का बनाएंगे नहीं। तो शंकु का आकार का बनाना होगा तो क्या लेंगे, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो जब जमीन में ना, अर्थ के कांटेक्ट में, ये वाला पोर्शन अर्थ के कांटेक्ट में, तो हमको सिर्फ भागना किसको, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यानी कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट इधर से देखिए, ये हमारा जमीन है, मतलब हाथ को जमीन समझ लीजिए, ठीक है, हाथ को जमीन समझने में लगी अर्थ है, ठीक है।